नमस्कार, मैं सत्येंद्र आप सभी का म्यूज़ एकेडमी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूं कि एकदम बेहतर, स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज हम परसेंटेज की क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसमें हम परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, उनको बेसिक से और साथ ही साथ ट्रिक्स के साथ कैसे आसानी से सॉल्व करते हैं वह सीखेंगे भाई। अगर आप लोगों ने जो बेसिक परसेंटेज का पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले उसे देखिए, ये आगे की कहानी आपको उसके बाद ही समझ आएगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ये जो परसेंटेज है ये पूरी अर्थमेटिक या हम कहें अंक गणित का जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप ऐसे कह सकते हैं कि जान है अर्थमेटिक की। इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना जरूरी है और इसको बहुत अच्छे से सीखना जरूरी है अगर आप कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं तो। ये जो बैच है हमारा ये यूट्यूब के ऊपर एकदम फ्री है और आप में से कोई भी अगर एलडीसी, सीईटी 12th लेवल, सीईटी ग्रेजुएट लेवल, राजस्थान पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहा है तो उन सभी, या फिर हम कह सकते हैं अदर स्टेट लेवल एग्जाम्स की जो भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए बैच बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से सीख करके और अपने पेपर को एकदम बेहतरीन तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया परसेंटेज हम पढ़ रहे हैं और आज जो है ये पार्ट 2 है। अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। क्वेश्चन में गिवन है 20% ऑफ ए नंबर इज 60, फाइंड द नंबर। किसी संख्या का 20% 60 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। देखो मैं आपको यहाँ एक बेसिक सिखाना चाहता हूँ, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। हमेशा हमेशा हर जो नंबर है एवरी, हम कहें प्रत्येक जो संख्या है, एवरी नंबर, या आप कहें प्रत्येक जो संख्या है वो अपने आप के अंदर 100% होती है। कितनी होती है भाई? 100%। तो अगर अपन बात करें इनिशियली या फिर आरंभ में, कोई भी संख्या है जो है वो अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। अब आप कहेंगे कि सर मैंने उसे इंक्रीज कर दिया या बढ़ाया है 20% से। कितने से बढ़ा दिया भाई आपने? 20% से बढ़ा दिया। और ये इंक्रीज्ड होकर कितना हो गया? इंक्रीज्ड होकर कितना हो गया, या हम कहेंगे बढ़कर कितना आ गया, या इसी चीज को आप बोल सकते हैं फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू, या हम कह सकते हैं अंत में जो है वो इसका मान कितना हो गया। तो आप कहेंगे कि पहले कोई संख्या 100% थी, उसे 20% बढ़ा दिया तो बढ़कर कितनी हो गई? 120%। बढ़कर कितनी हो गई भाई? 120%। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये बात आपको समझ आई कि परसेंटेज में इनिशियली कितना है? 100%, फिर बढ़कर कितना हो गया? 120%। अगर ये बात आप लोगों के समझ में आ गई
तो बहुत सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाओगे। अब सीखते हैं अपन पहला क्वेश्चन। किसी संख्या का 20% अगर कितना है 60, किसी संख्या का, अब संख्या आपको मालूम नहीं है, संख्या आपको मालूम नहीं है तो आप कहेंगे सर संख्या जो है वो अपने आप में कितनी है, 100% है। कितनी है, 100%। उसका 20%, उस संख्या का कितना, 20%। तो 100% का जो 20% है वो कितना दिया हुआ हमें, परसेंटेज की फॉर्म में तो 20% दिया हुआ है और नंबर की फॉर्म में कितना दिया हुआ है भाई, 60। अब आप कहेंगे कि 1% की वैल्यू कितनी आ रही है, तो 1% की वैल्यू आ रही है 60/20 और हमें तो संख्या निकालनी है, संख्या कितनी है, परसेंटेज की फॉर्म में 100%, तो हम कह सकते हैं 60/20 गुना 100, तो 20 पंजे 100 हो गया और इसको हम जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 300। तो जो वह संख्या है वह कितनी आ गई भाई अपनी, 300 आ गई। वह संख्या कितनी आ गई, 300। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या से उसका 10% घटा दिया जाए, यदि किसी संख्या से उसका 10% घटा दिया जाए तो परिणाम 5670 होता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपसे कहा कि जो मूल संख्या है वो अपने आप में कितनी है, 100% है। कितनी है भाई, 100%। इस 100% से आपने 10% कम कर दिया, 10% क्या कर दिया, घटा दिया, तो अब कितनी हो गई है, 90%। कितनी हो गई, 90%। तो परसेंटेज में 90% और नंबर की फॉर्म में जो हमें गिवन है वो गिवन है 5670, 5670। तो हम कहेंगे कि भाई 1% का मान कितना है, तो आप कहेंगे 5670/90। हमें 1% थोड़ी निकालना, हमें कितने की निकालनी है, 100% का मान निकालना है। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे 5670/90 और गुणा 100। ये 0 से 0 कट गया भाई, यहाँ आप 9 से काटेंगे तो 9 6 की 54, 9 3 27, 0। तो ये जो संख्या है ये आ गई 6300, 6300। तो जो मूल संख्या है वो हो गई 6300। अगला प्रश्न है, ए नंबर इंक्रीज्ड बाय 14/2/7% और बढ़ने के बाद में कितना हो जाता है ये 240। तो हमें क्या करना है, वह नंबर ज्ञात करना है, हमें वह नंबर ज्ञात करना है। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये 14/2/7 जो प्रतिशत है ये मिक्स्ड फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, या हम कह सकते हैं मिश्र भिन्न। अब इस तरीके के प्रश्न को आसानी से हल करने के लिए मैं आपको सिखा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना है कि जो 14/2/7% है इसका मतलब होता है 1/7। भाई ये मैं आपको परसेंटेज की क्लास 1 में लिखा चुका हूं, ये सभी महत्वपूर्ण प्रतिशत हैं। तो आप पहले वहां से इनको याद करो और उसके बाद में इस क्लास को देखो। तो 14/2/7% जो है वो कितना होता है, 1/7। अब यहां समझने की जो बात है वो ये है
कि 14/2/7% का जो मान है वो कितना है भाई, 1/7। ये जो हमारी जो 7 वैल्यू लिखी हुई है ये कहां पर है भाई, तो आप कहेंगे सर हर में, और ये जो 1 है वो कहां पर है, अंश। कहां लिखी हुई है भाई, अंश में। तो ये जो हर होता है यही हमारा आरंभिक मान है। क्या है, आरंभिक मान, या आप इसको कह सकते हैं मूल संख्या। मूल संख्या, अगर 7 मूल संख्या है या किसी संख्या का आरंभिक मान है तो इस 7 का 14/2/7%, इस 7 का 14/2/7% कितना होगा, 1। कितना होगा भाई, 1 होगा। अब यहां समझेंगे कि जो मूल संख्या है वो कितनी है, 7, और उसका जो 14/2/7% है वो कितना हो गया अपना, तो आप कहेंगे सर 1। तो किसी संख्या को जब अपन ने 14/2/7% बढ़ा दिया, वो संख्या कितनी है, 7, और उसका 14/2/7% कितना, 1। तो किसी संख्या को आपने 7 से 1 बढ़ा दिया तो बढ़कर कितनी हो गई, तो भाई वो अंत में कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर बढ़कर के 8 हो गई। 7 से 1 बढ़कर कितनी हो गई, 8। आपको ये बात अगर इससे थोड़ी कम समझ में आई हो तो मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगी कि भाई यहां पर अगर हमारे पास लिखा हो 20%, कितना लिखा हो, 20%, तो हम कहेंगे कि जो 20% का जो भिन्न में मान होता है ये होता है 1/5। कितना होता है, 1/5। तो ये जो हर में जो मान लिखा हुआ है 5, ये 5 ही हमारा क्या है, मूल संख्या है, आरंभिक मान है किसी संख्या का। और इस 5 का जो 20% है ये कितना है, 1। इस 5 का 20% कितना है, 1। तो हम कहेंगे कि जो मूल संख्या है वो कितनी है, 5, और उसका जो 20% है वो कितना है, 1। अब हम ये कहें कि 5 को हमने 20% बढ़ा दिया या 5 को हमने 1 बढ़ा दिया, और वो बढ़कर अंत में कितनी हो गई, 6। तो चाहिए अब आप 20% बोले, चाहे इसी चीज को आप भिन्न की भाषा में 1 बोले, दोनों चीजें एक ही है। यहां पर चाहे आप 14/2/7% बोले या 7 का 14/2/7 जो है वो कितना हो गया, 1। तो आप कहेंगे 7 को हमने 1 बढ़ाकर कितना कर दिया, 8। यहां पर 5 को 1 बढ़ाकर कितना कर दिया, 6। अब ये बात तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ गई। अब साथ ही साथ एक चीज और समझेंगे हम भाई, जिसको भी ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप बड़े से बड़े सवालों को बहुत आसानी से हल कर देंगे। मैक्सिमम बच्चों को यही दिक्कत होती है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यही हार मान लेते हैं। तो मैंने कहा कि जो मूल संख्या है वो कितनी आई अपनी, 7। फिर उसका 14/2/7% कितना आया अपना, 1, और अंत में वो कितनी हो गई, तो आप कहेंगे सर 7 से 1 बढ़कर कितनी हो गई, 8। ये जो हमने 7, 1 और 8 जो लिखे हैं ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है,
ये भी आपको ध्यान देना है कि ये ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये क्या है, रेशो में है। किस में है भाई, रेशो में, या हम कहें किस में, अनुपात में। तो ये कभी भी असली नंबर नहीं होते। तो मैं आपको यहां इसको ऐसे कहूंगा कि इसे ऐसे याद कर लो आप कि ये क्या है, नकली वैल्यू है। ये क्या है, नकली वैल्यू है। अब कोई संख्या 7 से बढ़कर 8 हो जाती है, कितनी होती है, 8। 8 इकाई बोल सकते हैं आप, या बोल सकते हैं यूनिट। 8 इकाई का जो असली में मान है वो हमें दिया हुआ है 240। कितना दिया हुआ है भाई, 240। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो है ये नकली वैल्यू होती है, और ये जो हमें दी हुई होती है ये क्या है भाई, आपकी असली वैल्यू है। या आप कोई और तरीके से याद करना चाहते हैं तो उस तरीके से याद कर सकते हैं। अब मैंने आपको एक एक विधि सिखाई थी, तो हम कहेंगे कि 8 इकाई की वैल्यू अगर 240 है तो 1 इकाई की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहेंगे सर 1 इकाई की वैल्यू है 240/8। तो भाई अपने को तो मूल संख्या निकालनी है, तो मूल संख्या हमारी कितनी है, 7। तो हम कहेंगे 7 का मान क्या आएगा, जो 7 इकाई है इसकी वैल्यू अपनी आएगी 240/8 गुणा 7। आप कहेंगे इसे काटेंगे तो ये 30, और 7 से 30 बारी गुणा करेंगे तो ये आएगा 210। कितना आएगा, 210। तो इस प्रश्न में जो मूल संख्या थी वो कितनी हो गई, 210। अब अगला क्वेश्चन हमें आसानी से समझ आएगा, बहुत आसानी से समझ आएगा। यदि किसी संख्या से उसका 16/2/3% घटा दिया जाए तो परिणाम 405 होता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपने भिन्न याद किए हुए हैं, तो आप कहेंगे सर 16/2/3% जो है वो होता है 1/6। कितना होता है, 1/6। मैंने आपको सिखाया कि ये जो हमें यहां दिया हुआ है हर में 6, यही हमारा क्या है, मूल संख्या है। मूल संख्या क्या है, यही है। और इसका 16/2/3% जो है, मूल संख्या कितनी है, 6, और इसका 16/2/3% जो है वो कितना है, 1। कितना है भाई, या आप यहां लिख सकते हैं इस तरीके से, 6 कोई मूल संख्या है तो उसका 16/2/3% कितना है, 1। और अंत में जो ये संख्या आ गई हमारी, 6 से 1 बढ़कर यहां घटाना है, तो 6 से 1 घटकर कितनी हो गई, 5। कितनी हो गई, 6 से 1 घट करके 5। और घटाने पर जो हमें असली संख्या दी हुई है वो दी हुई है 405। तो आप कहेंगे सर 5 यूनिट की जो वैल्यू है, तो 5 यूनिट हमारी नकली वैल्यू होती है, तो 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो हमें गिवन है 405। तो हम कहेंगे कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे सर 405/5। फिर मैं कहूँगा आपको तो मूल संख्या निकालनी है, तो मूल संख्या की वैल्यू कितनी है, 6। तो 6 यूनिट का मान 405/5 और गुणा 6। 5 से 8 बारी और 1, तो 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो जो हमारी मूल संख्या आ जाएगी ये आ गई भाई 486। कितनी आ गई, 486। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी जो अंक गणित है वो बहुत आसान हो गई है।
वो क्या हो गई है, बहुत ही आसान।